जय हिंद एवरीवन। मैं शुभम बर्वे लक्ष्य अकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि हम लोग अभी पीरियोडिक टेबल टॉपिक को डील कर रहे थे, उसी लेक्चर को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ के रखा था आयोनाइजेशन एनर्जी। आज हम पढ़ने वाले हैं बेटा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इसको हम क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। चलिए आगे बढ़ते हैं आज के लेक्चर को लेकर। तो सबसे पहली बात हम स्टार्ट कर रहे हैं आज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी। ठीक, तो ये क्या होती है भाई, ध्यान से सुनते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। देखिएगा क्या बोला जाता है, द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू एन आइसोलेटेड गैसियस एटम टू फॉर्म द गैसियस नेगेटिव आयन। मतलब क्या बोला जा रहा है कि जब आप किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम में, ये मान लीजिए हमारे पास कोई आइसोलेटेड गैसियस एटम है, आइसोलेटेड गैसियस एटम विलगित गैसीय परमाणु है, इसमें आप जब इलेक्ट्रॉन को ऐड कराते हैं, जब आप इलेक्ट्रॉन को ऐड कराएंगे तो ऐड कराने पर ये आइसोलेटेड गैसियस एटम का क्या बनेगा, एनायन फॉर्म होगा। एनायन फॉर्म होगा, साथ ही बेटा यहां से क्या रिलीज होगी बताओ, साथ ही यहां पर क्या रिलीज होगी, एनर्जी। साथ ही यहां से क्या रिलीज हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है, जिसको हम क्या बोलेंगे बताइए, जिसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलेंगे। ठीक है, तो क्या बोला जाता है डेफिनेशन में, ध्यान से सुनिएगा। जब भी किसी विलगित गैसीय परमाणु में इलेक्ट्रॉन को ऐड कराते हैं तो उसका क्या बनता है, एक एनायन बनेगा, साथ ही एनर्जी रिलीज होगी। इस एनर्जी को हम बोलेंगे क्या, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अच्छा भाई, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और हमने अभी देखा कि क्या होता है, इसके जस्ट बाद अभी हमने इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को डील किया। इसके जस्ट बाद देखो हम लोग क्या देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन बंधुता। अब एक बेसिक सा डिफरेंस होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है, ये दोनों एक्चुअल में सिमिलर प्रॉपर्टी। क्या है देखो ध्यान से, ये सेम इन मैग्नीट्यूड, मतलब ये दोनों का परिमाण जो रहेगा वो बेटा कैसा आएगा, सेम। और डिफरेंस क्या में आता है बेटा, इनमें केवल साइन में डिफरेंस आता है। मतलब इनको रिप्रेजेंट करने के लिए जो हम साइन यूज करेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव जो वैल्यू आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू किसी रिएक्शन के लिए नेगेटिव आएगी तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की क्या आ जाएगी, पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसी रिएक्शन के लिए नेगेटिव आ रही है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैसे आएगी, नेगेटिव आएगी। मतलब एक जो है वो पॉजिटिव रहेगा तो दूसरा पोर्शन क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। कुछ एग्जांपल से हम लोग इसको सीखेंगे अभी। चलिए आगे बढ़ते, देखिए ध्यान से, सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्या बोल रहे हैं, सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, है ना, क्रमिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी इसको बोल सकते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए हमारे पास एक रिएक्शन है जिसमें एक आइसोलेटेड गैसियस एटम ए है, इसमें हमने इलेक्ट्रॉन को ऐड करा है, यहाँ पे बनेगा बेटा क्या, ए माइनस गैस एलिमेंट। ठीक, यहां से एनर्जी रिलीज होगी, जिसको हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोल रहे हैं। ये बेटा पहले केस में जो एनर्जी रिलीज होती है वो कैसी होती है, जरा ध्यान से सुनना। ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की जो वैल्यू है वो कैसे आती है बताइए, नेगेटिव वैल्यू आती है। कैसे आती है बताइए, नेगेटिव वैल्यू आती है। कैसे आती है, नेगेटिव वैल्यू आएगी। अब नेगेटिव वैल्यू क्यों आएगी, देखो जरा ध्यान से, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की जो वैल्यू है वो नेगेटिव वाली पहले केस में। क्या हो रहा है, ध्यान से सुनना, जब भी आप किसी न्यूट्रल एटम में, जब भी आप किसी न्यूट्रल एटम में, उदासीन एटम में इलेक्ट्रॉन को ऐड कराते हैं, और यदि ये जो न्यूट्रल एटम है वो कैसा होता है, अनस्टेबल होता है, अस्थायी होगा। ठीक, तो ऐसे केस में इस इलेक्ट्रॉन को इस न्यूट्रल एटम के न्यूक्लियस द्वारा अट्रैक्ट किया जाता है। अट्रैक्शन फोर्स यहाँ पे काम करेगा इनके बीच में, जिसके कारण सिस्टम से एनर्जी रिलीज हो रही है। सिस्टम से एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस होगा बच्चों, इसको हम बोलेंगे एक्सोथर्मिक। क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक प्रोसेस मींस ऊष्माक्षेपी प्रक्रम। क्या बोलेंगे, ऊष्माक्षेपी प्रक्रम। बोलो, क्लियर हो रही होगी बात। ठीक, हमने क्या बोला, फिर से ध्यान से सुनना।
जब किसी न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन को ऐड कराया जाता है तो न्यूट्रल एटम के, जो कि न्यूट्रल एटम कैसा होना चाहिए, अनस्टेबल, तो ये न्यूट्रल एटम के न्यूक्लियस द्वारा इस इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, अट्रैक्शन होता है, इसके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन के फलस्वरूप क्या होगा, यहां से एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। इसी कारण से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की जो वैल्यू है वो क्या आ रही है इस रिएक्शन के लिए, नेगेटिव। अगर मुझे इसी रिएक्शन के लिए क्या पूछा जाए, आयनाइजेशन एनर्जी की क्या वैल्यू आएगी बेटा, तो यहां पर आयनाइजेशन एनर्जी की जो वैल्यू आएगी ना वो कैसी आ जाएगी, पॉजिटिव। ये बात आपको अच्छे से याद रखना है, ये पीएनएसटी में क्वेश्चन आया हुआ है, आपको मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाया है, उसमें आप चेक कर सकते हैं। तो बेटा आपको क्वेश्चन ये आया हुआ था कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, सॉरी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की जो वैल्यू है वो कैसी आती है, तो IE1 मतलब पहले इलेक्ट्रॉन को आप जब ऐड कराते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की जो वैल्यू है वो क्या आती है, तो पॉजिटिव वैल्यू आती है। इसको अच्छे से याद रखेंगे, डायरेक्ट पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, इसके बाद जब ये एनायन बन गया बेटा, जब ये एनायन बन गया, इसमें अगर मुझे फिर से क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को ऐड कराना है, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, A गैस 2 माइनस। क्लियर है बात। अब मुझे आप ये बताओ, ये जो एनायन था इसमें अगर आप इलेक्ट्रॉन को ऐड कराओगे, एनायन में क्या करा रहे हो, इलेक्ट्रॉन को ऐड करा रहे हो, तो बच्चों यहां पे क्या होगा, रिपल्शन होगा। क्या होगा, रिपल्सन। एनायन क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को रिपल करेगा, लेकिन हमको तो ये इलेक्ट्रॉन को ऐड कराना है, तो हम क्या करेंगे, अब एक्स्ट्रा एनर्जी इसको देंगे। तो बेटा ऐसे केस में क्या हो जाएगा, ऐसे केस में डेल EgH, ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की जो वैल्यू आएगी वो कैसी आएगी बेटा बताइए, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। कैसी आएगी, पॉजिटिव वैल्यू आएगी, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन को ऐड कराने के लिए हमें एनर्जी देना पड़ रहा है। तो ये जो रिएक्शन है वो कैसी हो जाएगी, एंडोथर्मिक हो जाएगी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, उष्माशोषी। क्या बोलते हैं, उष्माशोषी। ठीक है भाई, ध्यान से सुनना, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं उष्माशोषी। और यहां पर बेटा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो रहेगा, सॉरी मैंने आयनाइजेशन एनर्जी लिख दिया, सॉरी, यहां पे जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की जो वैल्यू आएगी ना वो कैसी आएगी, सेकंड केस पे नेगेटिव। और यहां पर इसके पहले वाले में इसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है, IE1 फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अपन बोल सकते हैं। क्लियर है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जो वैल्यू आएगा वो नेगेटिव आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सेकंड रिएक्शन के लिए कैसी आ रही है, पॉजिटिव, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। ठीक है ना, इसलिए इसी रिएक्शन के लिए अगर मुझे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू बोला जाए तो कैसे आने वाली है, नेगेटिव आने वाली है। अच्छा थर्ड केस देखो बोला, जल्दी से बताएंगे। A2 माइनस जो गैस है बेटा, इसमें अगर मुझे इलेक्ट्रॉन को ऐड कराना है तो बताओ, ये तो लार्ज एनायन हो गया, और ये एनायन अगर इलेक्ट्रॉन को मैं ऐड कराना चाहूं इस एनायन में, तो फिर यहाँ पे क्या होगा, रिपल्सन होगा, और रिपल्सन होगा तो इलेक्ट्रॉन तो इजीली जुड़ेगा नहीं, तो हमको इलेक्ट्रॉन को ऐड कराने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी यहाँ देना पड़ेगा। तो क्या बनेगा बताओ, A3 माइनस गैस, और एक्स्ट्रा एनर्जी आप दे रहे हो मतलब सिस्टम एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, इसीलिए बच्चों डेल EgH इक्वल टू फिर से क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फिर से क्या आ गई, पॉजिटिव, और बेटा प्रोसेस क्या हो जाएगी, एंडोथर्मिक। फिर से प्रोसेस क्या हो गई, एंडोथर्मिक। और यहां पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू पूछा जाए, थर्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू पूछा जाए तो क्या होगी, नेगेटिव। ये बच्चे अच्छे से ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यदि पॉजिटिव आएगी तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अब इसी कॉन्सेप्ट से देखो क्वेश्चन कैसे बनते हैं, तो देखिएगा सबसे पहले अब मैंने कुछ रिएक्शन लिखी है, इसमें आपको ये बताना है कि कौन सा प्रोसेस एंडोथर्मिक होगा, कौन सा प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगा। तो चलिए पहले रिएक्शन में आते हैं। तो देखो यहाँ पे न्यूट्रल एटम है और ये बच्चों अनस्टेबल है, न्यूट्रल है प्लस अनस्टेबल है, तो इलेक्ट्रॉन और ये अनस्टेबल एटम मतलब इसका जो एलिमेंट जो है इसका जो न्यूक्लियस होगा वो बड़े इजीली यहां से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, मतलब यहाँ पे बेटा क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा, और अट्रैक्शन होगा तो बताओ यहां से अगर एनर्जी रिलीज करेंगे, यहां से अगर एनर्जी रिलीज करोगे आप, तो यहां से जो एनर्जी रिलीज होगी बेटा, जिसको हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोल रहे हैं, अट्रैक्शन होगा तो यहां से एनर्जी रिलीज हो रही है, तो यहां पर जो एनर्जी आएगी वो कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की जो एनर्जी आएगी, सॉरी जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आएगी, और प्रोसेस कौन सा कहलाएगा, एक्सोथर्मिक कहलाएगा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहलाएगा। क्लियर है बस, उष्माक्षेपी प्रकरण कहलाएगा। जबकि यहाँ देखो जो एलिमेंट है बेटा, ये एलिमेंट कैसा है, स्टेबल। ध्यान से सुन लो, स्टेबल एलिमेंट है,
आर्गन स्टेबल है, इसके पास वैलेंस कंप्लीटली फिल है पहले से। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये इलेक्ट्रॉन जब इसमें आप इंटर कराने जाओगे तो इजीली इलेक्ट्रॉन इंटर नहीं होगा, क्योंकि इसके न्यूक्लियस द्वारा, सॉरी इसके आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन द्वारा इस इलेक्ट्रॉन को क्या किया जाएगा, रिपल, क्योंकि ये पहले से कैसा है, स्टेबल, ये आसानी से इसको अंदर आने दे रहे हैं क्या, नहीं। तो भैया इसको हम अंदर कराना चाह रहे हैं, इंटर कराना चाह रहे हैं आर्गन में, तो ये क्या करेगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, और एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा तो ऐसे केस में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है बेटा वो क्या आने वाली है, पॉजिटिव। और पॉजिटिव आएगी तो प्रोसेस क्या हो गया बताओ, इंडोथर्मिक प्रोसेस क्या हो गया बताओ, इंडोथर्मिक प्रोसेस हो गया। मींस इसको हम बोलते हैं उष्माशोषी प्रक्रम। क्या बोल देते हैं, उष्माशोषी प्रक्रम। चलो नेक्स्ट आप बताना, नेक्स्ट सेक्शन में बताएंगे। हाइड्रोजन अनस्टेबल है, इसका डुप्लेट कंप्लीट नहीं है, इसमें मुझे एक इलेक्ट्रॉन ऐड कराना है, तो हाइड्रोजन के न्यूक्लियस के द्वारा इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन किया जाएगा। अट्रैक्शन करेंगे तो एनर्जी रिलीज होगी, मतलब फिर से बेटा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो वैल्यू है यहाँ पे वो क्या आने वाली इस रिएक्शन के लिए, नेगेटिव। और नेगेटिव वैल्यू आ रही है, मतलब बेटा ये क्या हो जाएगा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। क्या हो जाएगा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस मींस उष्माक्षेपी प्रक्रम। यहाँ पर आओ, क्रिप्टॉन के केस में आओ। अब क्रिप्टॉन के बारे में हमको क्या पता है, तो स्टेबल है, क्या होता है, स्टेबल। और स्टेबल एलिमेंट पे जब इलेक्ट्रॉन ऐड कराओगे तो इसके आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन इसको रिपल करेंगे, तो इसको एक्स्ट्रा एनर्जी देना पड़ेगा इसको ऐड कराने के लिए, मतलब एनर्जी का क्या हो रहा है यहाँ पर, एब्जॉर्प्शन। इसलिए बेटा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है यहाँ पे कैसे आएगी, पॉजिटिव। और पॉजिटिव अगर आ रही है तो ये प्रोसेस कैसा रहेगा, इंडोथर्मिक प्रोसेस रहेगा। कौन सा प्रोसेस रहेगा, इंडोथर्मिक प्रोसेस रहेगा। मींस इसको हम क्या बोलेंगे, उष्माशोषी प्रक्रम बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, उष्माशोषी प्रक्रम हम यहाँ पर बोलेंगे। चलिए आगे बढ़ते, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं, देखिएगा। अच्छा एक और बात, एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं बता दे रहा हूँ, जिनको कंफ्यूजन हो रहा होगा ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ बेटा, आपको ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। जब भी अपन क्या करेंगे, फर्स्ट डेल EgH की अगर हम बात करें, ठीक है, प्रथम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करें, तो प्रथम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसे आती है जनरली, ये याद रखेंगे, नेगेटिव। कैसे आएगी, नेगेटिव। ठीक, और अगर हम इधर पे इसकी बात करें, है ना, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करें, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करें, तो ये हमेशा कैसे आने वाली, पॉजिटिव, डायरेक्ट पूछा जाता है। ठीक है, अब ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो वैल्यू है, सॉरी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो वैल्यू है वो नेगेटिव आ रही है, तो क्यों आ रही है। ठीक है, अगर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की जो वैल्यू है वो नेगेटिव आ रही है तो क्यों आ रही है, तो ध्यान से सुनना। इस केस में क्या हो रहा था, अट्रैक्शन हो रहा था। क्या हो रहा था, अट्रैक्शन हो रहा था, किसके बीच में, न्यूक्लियस और किसके बीच में, इलेक्ट्रॉन के बीच में। इसी कारण से बेटा, इसी कारण से क्या हो रहा था, इसी कारण से प्रोसेस कैसा हो जा रहा था, एक्सोथर्मिक। क्या हो जा रहा था, एक्सोथर्मिक, या इसी को अपन क्या बोल रहे थे, उष्माक्षेपी। क्या हो जा रहा था, उष्माक्षेपी प्रक्रम हो जा रहा था। और उष्माक्षेपी प्रक्रम के लिए जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की जो वैल्यू है वो क्या आती है, नेगेटिव, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की जो वैल्यू आती है वो क्या आती है, पॉजिटिव। चलो एक और देखो, अगर मैं बोलूं आपको सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे आगे चल के बहुत सारी बात कर लेते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे करके जो भी आपके पास इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आएगी वो हमेशा कैसी रहेगी बताओ, पॉजिटिव रहेगी। उसका जो वैल्यू रहेगा वो कैसे आएगा, पॉजिटिव आएगा। वैसा क्यों हो रहा है, तो भैया सेकंड और थर्ड की अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की अगर मैं बात करूं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करें, तो यहां पर जब एनायन फॉर्म हो जाता है तो यहां पर क्या होगा, रिपल्सन होगा। क्या होगा बेटा, यहां पे पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, उसका क्या मतलब है, क्योंकि यहां पे रिपल्सन होता है इनके बीच में। बताओ, यहां पर जो एनायन बन जाएगा और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन रहेगा, इनके बीच में क्या होगा बेटा, रिपल्सन होगा। रिपल्सन होगा तो यहाँ पर जो है आपको सिस्टम में एनर्जी देनी पड़ेगी। इसी कारण से एक ऐसा प्रोसेस होगा, इंडोथर्मिक प्रोसेस होगा, या जिसको हम क्या बोल रहे हैं, उष्माशोषी प्रक्रम। और उष्माशोषी प्रक्रम के लिए बेटा आपको पता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो वैल्यू है वो क्या आती है, पॉजिटिव आती है। ठीक, तो यहाँ पे अगर मैं बोलूं फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जो आएगी यहाँ पे याद रखेंगे, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इधर जो आपके पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की जो वैल्यू आने वाली है
वो कैसे आएगी बच्चों, नेगेटिव। ये थोड़ा सा बेसिक पॉइंट है, इसको आप याद रखें, इस बेसिक पॉइंट से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो हमारे पास एक क्वेश्चन आया, सॉरी ये तो हो गया था सॉल्व, इसके बाद देखो, ओके सॉरी नहीं हुआ था ये सॉल्यूशन, चलो देख लीजिए। यहाँ पर देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान से सुनना। ऑक्सीजन गैस एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, O- गैस बनाता है, और यहाँ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की जो वैल्यू है बेटा देखो नेगेटिव में आ रही 141 किलो जूल पर मोल, ठीक है। उसके बाद जब ये एनायन बन गया, देखो क्या बन गया, एनायन बन गया, तो एनायन बनने के बाद फिर आप इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड कर दे हो तो O2- गैस बना, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की जो वैल्यू क्या आ रही, पॉजिटिव। अब आपसे इसी में मैं पूछूं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू बताओ, तो पहले वाले केस में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, माइनस है, तो प्लस 141 किलो जूल पर मोल। आप लिख सकते हैं कि पहली रिएक्शन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाती है, प्लस 141 किलो जूल पर मोल, ठीक। सेकंड रिएक्शन के लिए अगर मैं आपसे पूछूं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, तो बेटा यहाँ पॉजिटिव में आ रही है, या माइनस नेगेटिव में आएगी, -780 किलो जूल पर मोल, ठीक है। तो आपको एक बात याद रखना है कि फर्स्ट केस में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की जो वैल्यू है वो कैसी आ रही है, नेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैसे आएगी, पॉजिटिव। सेकंड रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव आएगी, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या आ जाएगी, नेगेटिव। चलो आते हैं, एक क्वेश्चन ये पूछा गया है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। देखो ध्यान से क्या बोला था, पहली रिएक्शन में उसने दिया सेम कंडीशन जो मैंने ऊपर लिखी, लेकिन सेकंड कंडीशन में क्या बोल रहा है, डेल EgH2 इक्वल टू क्या क्या होगा, इसको बताना था। तो देखो ध्यान से, ये डेल EgH मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो सेकंड वाली उसके लिए वैल्यू पूछा था, क्या इक्वल वैल्यू आएगी, क्या आपको पूछा है क्या ऊपर जो वैल्यू आई उतनी इक्वल होगी क्या, नहीं, गलत हो गया। नेगेटिव बट लेस देन बिफोर, मतलब बोल क्या रहा है कि पहले जो नेगेटिव वैल्यू आई है उससे भी कम नेगेटिव वैल्यू प्राप्त होगी, दूसरे नंबर पे तो बिल्कुल गलत बात है। फिर क्या बोला, नेगेटिव बट ग्रेटर देन बिफोर, मतलब पहले जो नेगेटिव वैल्यू आई थी उससे ज्यादा नेगेटिव आएगी, ये भी बात गलत है, नहीं आएगी, क्योंकि सेकंड वाली तो कैसी आती है बच्चों, पॉजिटिव आती है, कैसे आती है, पॉजिटिव। तो लास्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू आएगी सेकंड नंबर पे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखो एक और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, इसमें आपको प्रोसेस पूछा था, क्या पूछा था, प्रोसेस, ठीक है भाई, तो ये भी इंपॉर्टेंट करके रख लेना, ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। पहले देखो एनायन, एनायन में आप इलेक्ट्रॉन को जोड़ोगे, तो भैया एनायन में जब आप इलेक्ट्रॉन को ऐड कराते हैं तो ऐसे केस में एक्स्ट्रा एनर्जी देना पड़ता है, तो ऐसे केस में प्रोसेस क्या हो गया, इंडोथर्मिक हो गया, क्या हो गया, इंडोथर्मिक। लेकिन उसने पूछा क्या है, नॉट इंडोथर्मिक, मतलब ये तो गलत हो गया, ठीक। अब देखो ध्यान से, सोडियम मेटल है, इससे आपने इलेक्ट्रॉन बाहर कराए, इलेक्ट्रॉन को रिलीज कराए, तो इसको तो आपने एनर्जी दिए होंगे, इसको आपने एनर्जी दिए होंगे तभी जाके तो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ ना, तो ये भी क्या हो गया बच्चों, इंडोथर्मिक, ये भी क्या हो गया, इंडोथर्मिक, मतलब ये भी हमारा आंसर नहीं है, बी वाला भी गलत हो गया। चलो सी में आते हैं। अच्छा देखो हाइड्रोजन, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको क्वेश्चन करवाया था कि हाइड्रोजन कैसा है बेटा, अनस्टेबल है। अगर आप इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड कराओगे तो हाइड्रोजन का जो न्यूक्लियस इसको अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करके इजीली क्या कर लेगा, अपने सेल में एंट्री करा देगा, तो ऐसे केस में अट्रैक्शन के फलस्वरूप सिस्टम से एनर्जी रिलीज होगी, तो ये प्रोसेस कहलाएगा क्या, एक्सोथर्मिक। क्या कहलाएगा, एक्सोथर्मिक, मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी। और लास्ट वाला बेटा ये तो स्टेबल है, आपको पता है आर्गन कैसा होता है, स्टेबल, और स्टेबल एलिमेंट पे कभी इलेक्ट्रॉन आप ऐड कराओगे तो आपको एनर्जी देना पड़ता है, आपको पता है, इसलिए इसका प्रोसेस क्या हो जाएगा, इंडोथर्मिक प्रोसेस हो जाएगा। तो यहाँ पर ये वाला भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी वाला रॉन्ग आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं फैक्टर के ऊपर, फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। सबसे पहले आता है बेटा साइज वाला फैक्टर, क्या आता है, साइज वाला एक फैक्टर है ना। तो साइज कैसे इफेक्ट करता है इलेक्ट्रॉन सॉरी आयनाइजेशन एनर्जी को, सॉरी मैंने हेडिंग गलत लिख दिया क्या, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, सॉरी मैं इसको सुधार दे रहा हूं 2 मिनट। चलिए देखिएगा,
चलिए देखिएगा, ओके, यहां पर आपको हेडिंग डालना है फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को प्रभावित करने वाले कारक, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को इफेक्ट करते हैं, वो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। सबसे पहले नंबर पे क्या आता है? एटॉमिक साइज। क्या आता है? एटॉमिक साइज। तो एटॉमिक साइज कैसे देखेंगे, ध्यान से सुनना। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके? साइज के। इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होती है? साइज के। मतलब कहने का ये है बेटा, अगर साइज जो है, साइज अगर इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज। और यदि साइज क्या होगा बच्चों? डिक्रीज होगा, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज। अभी आगे चल के हम देखेंगे। ठीक है, तो इनवर्स रिलेशन होता है साइज का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के साथ। इसके बाद जेड इफेक्टिव प्रभाव, क्या बोलना चाहिए? जेड इफेक्टिव को हम क्या बोलते हैं? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या प्रभावी नाभिकीय आवेश। तो इसके क्या रिलेशन रहेंगे? देखो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है जेड इफेक्टिव के और पॉजिटिव चार्ज के। इसके पॉजिटिव चार्ज के। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होती है? नेगेटिव चार्ज के। मतलब कहने का क्या है, जैसे जैसे जेड इफेक्टिव बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगी, जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगी, लेकिन जैसे जैसे नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू क्या होती जाएगी? कम। इसके बाद देखो थर्ड वाला आपके पास रहता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो यहाँ पर दो टाइप के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको याद रखने रहेंगे, एक हाफ फील्ड वाला और एक होता है बेटा फुल्ली फील्ड। ठीक है, एक हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और एक होता है फुल्ली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो हाफ फील्ड का क्या मीनिंग है और फुल्ली फील्ड का क्या मीनिंग है? देखो जरा, इसको अर्धपूरित बोलेंगे, इसको पूर्णपूरित बोलेंगे। अर्धपूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब जब एस में एक इलेक्ट्रॉन चले जाए, पी में 3 चले जाए, डी में 5 चले जाए और एफ में कितने चले जाए? 7। वैसे ही अगर फुल्ली फील्डेड की बात करें तो एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन चले जाए, पी में 6 चले जाए, डी में 10 चले जाए और एफ में कितने चले जाए? 14। तो ये फुल्ली फील्डेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। तो जब भी ऐसा कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कोई एलिमेंट रखता है तो इसके लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जो मान आएगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की जो वैल्यू आएगी, या तो वो 0 आएगी या बहुत ही लेस आएगी। 0 आएगी या बहुत ही क्या आएगी? लेस। ये पूछा जाता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है पहले, तो याद रखेंगे। अच्छा, यहाँ से एक क्वेश्चन बना हुआ है बेसिक सा, है ना भाई? तो क्या ध्यान से सुनना, है ना। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी होगी? तो मैक्सिमम पूछा जाता है बेटा, ध्यान से समझना। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी होगी? बेटा याद रखना, क्लोरीन। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा होती है। और लोवेस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की अगर हम बात करें, लोवेस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज, तो बेटा यहाँ याद रखना आप इनर्ट गैस। पूछा गया है क्वेश्चन पहले, इनर्ट गैस। आपको एक क्वेश्चन आया हुआ है कि 0 इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू आती है किसके लिए? इनर्ट गैस के लिए। याद रखोगे तो यहाँ पर बेटा आपके पास या तो हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टॉन हो जाएगा, जीनॉन हो जाना है और रेडॉन। तो ये याद रखना, इनर्ट गैस जो होती है इनके लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की जो वैल्यू है ये बहुत ही कम आती है या 0 आती है। बोलो क्लियर है? 0 बोल सकते हैं आप, 0 आएगी। ठीक है, क्योंकि फुल्ली फील्डेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखते हैं। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगर हम ट्रेंड्स की बात करें कि अगर हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ट्रेंड्स देखें, पीरियड में देखें, फिर उसके बाद ग्रुप में देखें, तो ध्यान से सुनना। अगर मैं पीरियड में लेफ्ट टू राइट जा रहा हूं, कैसे? लेफ्ट टू राइट, तो ऐसे केस में बच्चों लेफ्ट टू राइट जाने पर जेड इफेक्टिव क्या होता है बताओ? इंक्रीज होता है। जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू भी क्या होगी? इंक्रीज होगी, है ना। और साथ ही में एक और फैक्टर लिख लेते हैं कि लेफ्ट टू राइट जाने पर बेटा साइज कैसे होता है? डिक्रीज। क्या होता है? डिक्रीज। अगर मैं ग्रुप की बात करूं, ग्रुप में कैसे आते हो? टॉप टू बॉटम, ऊपर से कैसे आते हैं? नीचे। तो यहाँ पे बेटा ऐसे केस में जेड इफेक्टिव क्या होता है बताओ? जेड इफेक्टिव की जो वैल्यू है वो क्या हो जाती है? डिक्रीज, मींस कम हो जाएगी। साइज कैसे होगा बेटा? यहाँ पर इंक्रीज। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की जो वैल्यू है ये भी क्या हो जाएगी? यहाँ पर डिक्रीज। देखो ध्यान से सुनना, ग्रुप में अगर ऊपर से नीचे आएंगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू डिक्रीज होगी, जबकि अगर हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। चलिए टर्म के बेस पे अब हम लोग ट्रेंड्स देखते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, अगर मैं
अगर मैं यहाँ पर पीरियड में ट्रेंड्स देखूं, ठीक है भाई, तो ये देखो, ये तो 1s1 और ये क्या हो गया 1s2, ठीक। ये फुल्ली फिल्टर्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। फुल्ली फिल्टर्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो रखेगा उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो पहले पीरियड में हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा हो जाएगी, किसके कंपेयर में, हीलियम के कंपेयर में। सेकेंड नंबर के पीरियड में आते हैं तो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। यहाँ पे बेटा, यहाँ पे 2s1 हो जाता है लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बेरिलियम 2s2, बोरॉन लास्ट में आएगा 2p1, कार्बन 2p2, नाइट्रोजन 2p3, ऑक्सीजन हो जाता है 2p4, ये हो जाएगा 2p5 और ये हो जाएगा 2p6। तो फुल्ली फिल्टर्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो रख रहा है या हाफ फिल्टर्ड जो रख रहा है, इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पहले सबसे क्या हो जाएगी, कम। तो इस सेकंड पीरियड में अगर हम बात करें तो नियॉन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, सबसे कम। इससे ज्यादा किसकी होगी, नाइट्रोजन की। उससे ज्यादा किसकी हो जाएगी, बेरिलियम की। इसके बाद ये दो एलिमेंट और देखे गए हैं, ये लिथियम और बेरिलियम। तो लिथियम की जो है ये आयनाइजेशन, सॉरी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो बोरॉन से ज्यादा पाई गई है। मतलब बेरिलियम से ज्यादा कौन हो जाएगा, बोरॉन। बोरॉन से ज्यादा कौन हो जाएगा, लिथियम। लिथियम से ज्यादा कार्बन। कार्बन से ज्यादा नाइट्रोजन, सॉरी देखो क्या बोले अपन ने, नियॉन से ज्यादा कौन हो गया, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन से ज्यादा बेरिलियम। फिर बेरिलियम से ज्यादा कौन हो गया, बोरॉन। बोरॉन से ज्यादा किसका आ जाएगा, लिथियम। लिथियम के बाद कार्बन। कार्बन से ज्यादा ऑक्सीजन और ऑक्सीजन से ज्यादा कौन हो जाएगा, फ्लोरीन। ये ऑर्डर अच्छे से याद रखेंगे। जहां वेरिएशन आ रहे हैं वो मैं बताते चल रहा हूँ। यहाँ सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3s1, मैग्नीशियम 3s2, एल्यूमिनियम 3p1, सिलिकॉन 3p2, फास्फोरस 3p3, सल्फर 3p4, क्लोरीन 3p5 और आर्गन रहेगा 3p6। तो ये तो फुल्ली फिल्डेड हो गया। फास्फोरस हाफ फिल्डेड हो गया और ये फुल्ली फिल्डेड हो गया। तो लास्ट में जो फुल्ली फिल्डेड है कौन है, आर्गन। तो उसके सबसे कम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, उससे कम फास्फोरस, उससे कम कौन हो जाएगा, मैग्नीशियम हो जाएगा। कौन हो जाएगा, मैग्नीशियम हो जाएगा। ठीक है, सॉरी मैं कम बोल रहा हूँ, ज्यादा होगा। आर्गन से ज्यादा कौन हो जाएगा, फास्फोरस। फास्फोरस से ज्यादा कौन हो जाएगा, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के बाद ये वाला वेरिएशन देख लो, सोडियम का किससे ज्यादा हो जाएगा, एल्यूमिनियम से। मतलब मैग्नीशियम के बाद कौन आएगा, एल्यूमिनियम। और एल्यूमिनियम के बाद कौन आएगा, सोडियम। और सोडियम से ज्यादा किसका होगा बेटा, सिलिकॉन। सिलिकॉन से ज्यादा सल्फर और सल्फर से ज्यादा कौन हो जाएगा, क्लोरीन। याद रख लेना, जब भी पीरियड में हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू जो है वो जनरली क्या होती है, बढ़ती है। लेकिन यहाँ पर ऐसे एलिमेंट जो हाफ फिल्डेड या फुल्ली फिल्डेड इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रखते हैं वो वेरिएशन शो करेंगे और उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी बेटा, कम हो जाएगी। तो जो ऑर्डर बताया गया है उसको अच्छे से याद रखेंगे। चलिए अब ग्रुप में आते हैं। ग्रुप नंबर सबसे पहले बात करते हैं हम लोग बेटा, क्या ग्रुप नंबर हम लोग 13 की बात करते हैं। ग्रुप नंबर 13 की हम बात करते हैं। तो ग्रुप नंबर 13 में अगर हम देखें तो यहाँ पे ओनली एक एलिमेंट वेरिएशन शो करेगा। क्या भाई, एक एलिमेंट वेरिएशन शो करेगा और वो कौन होता है, बोरॉन। ठीक, बोरॉन सबसे लास्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आ जाएगी इसकी। तो सबसे ज्यादा किसकी होगी ग्रुप में, एल्यूमिनियम, फिर गैलियम, फिर कौन हो जाएगा, इंडियम, फिर थैलियम और सबसे लास्ट में क्या आएगा, बोरॉन। याद रख लेना जो वेरिएशन है इसको, ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर रहेगा। फिर कार्बन फैमिली में देखो, कार्बन वेरिएशन शो करता है सिलिकॉन और जर्मेनियम के बीच आ जाएगा। तो सिलिकॉन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी रखेगा, इससे कम कार्बन, इससे कम जर्मेनियम, इससे कम हो जाता है टीन और इससे कम कौन हो जाता है, लेड। चलो यहाँ पर आ जाते हैं ग्रुप नंबर 15। ग्रुप नंबर 15 में भी वेरिएशन नाइट्रोजन शो करेगा। ये फास्फोरस और आर्सेनिक के बीच इसकी वैल्यू एग्जिस्ट करती है। तो फास्फोरस सबसे ज्यादा, नाइट्रोजन उससे कम, आर्सेनिक उससे कम, एंटीमनी उससे कम और सबसे कम कौन हो जाएगा, बिस्मथ। तो ये 15 नंबर ग्रुप में भी एक छोटा सा वेरिएशन है, इसको आप याद रखेंगे। इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट ग्रुप की। अच्छा, यहाँ पर ऑक्सीजन फैमिली की अगर मैं बात करूं, इसमें भी पहला एलिमेंट वेरिएशन शो कर रहा है। कौन बच्चों बताओ, ऑक्सीजन पहला एलिमेंट वेरिएशन शो कर रहा है और वो कौन सा है, ऑक्सीजन। और ये भी बहुत लास्ट टाइम पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है ये दोनों जो वेरिएशन है, दोनों के दोनों। यहाँ पे ग्रुप में सल्फर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी रखेगा, इससे कम सेलेनियम, सेलेनियम के बाद टेल्यूरियम, इससे कम पोलोनियम, इससे कम और ऑक्सीजन सबसे कम। और 17 ग्रुप में बच्चों क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो ग्रुप में सबसे ज्यादा हो जाएगी। तो क्लोरीन ज्यादा, फ्लोरीन उससे कम, ब्रोमीन उससे कम, आयोडीन उससे कम और एस्टेटीन सबसे कम। मैंने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करवाया हुआ है, उसमें आपको यहाँ पर जो मैं ट्रेंड्स बताया मैंने, इस ट्रेंड से क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एनालिसिस कीजिए, वहां पे आपको ये वाला ट्रेंड्स देखने को मिलेगा। चलिए अब आज हमने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को डील किया।
जो कि आपको उम्मीद है मुझे कि आपको सारी चीजें एक एक क्लियर हुई होगी। इसे अच्छे से प्रैक्टिस करें और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जाके अटेम्प्ट करें, आपसे सारे क्वेश्चन बनेंगे बेटा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं नेक्स्ट लास्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टी के साथ। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।